क्या आपको पता है CS में कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन जिनका आप यूज़ करके ऐप नॉर्मल बंदों को भी हरा सकते हो। बस ये 3 सीक्रेट कैरेक्टर स्किल लगा लो, जिसको लगाने के बाद तुम एक भी मैच नहीं हारोगे और विक्ट्री करके 1000 की स्ट्रीक बना लोगे। ये अभी ट्रेलर है। देखो तो नया सीजन आ चुका है और मैंने ग्रैंड मास्टर भी लगा लिया है। देखो मैंने भी वही प्रॉब्लम फेस की जो तुम फेस कर रहे हो CS में एब नॉर्मल बंदे के आने से, लेकिन टेंशन मत लो, आप उनको भी हरा के आराम से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। बस एक कैरेक्टर स्किल लगा लो जो कि ज़्यादातर 100% वर्किंग होती है। तो पहली बार आ रहे हो तो ट्रस्ट भी कर सकते हो। तो यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो बढ़ते अपने पहले कॉम्बिनेशन पे। तो पहला हमारा कैरेक्टर है कोडा कैरेक्टर, जो कि अपने आप में ही अनफेयर कैरेक्टर है क्योंकि इससे आपको बंदों की लोकेशन पता चल जाती है। और इसके बाद लगाना है वुल्फ्राई कैरेक्टर, देन लूना कैरेक्टर और लास्ट वाले शॉट में लियोन कैरेक्टर। तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको कभी ना कभी कोडा कैरेक्टर यूज़ किया होगा, आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं बता दूं इसको लगाने के बाद आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है और साथ ही आपको बंदों की लोकेशन भी पता चल जाती है, जिससे आप आराम से एस निकाल सकते हो। लेकिन भाई लोग कैरेक्टर स्किल के बाद आता है आपका दूसरा ऑप्शन जो कि है पेट वाला, जिसमें आपको रॉकी पेट लगाना है क्योंकि इसका एक एडवांटेज है कि आपका जो कूल डाउन टाइम है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, जिससे आपको क्लच करने में आसानी मिलती है। अब ये देखो कोई भी बंदा मेरे से छुप नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने कोडा कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन की है और मैंने आराम से बंदों को क्लच करके हेडशॉट देकर सारे बंदों को नॉक किया है। देखो अब मुझे पता चल गया ये बंदा आ रहा है, मैंने इसको आराम से मार दिया और जो वुल्फ्रा कैरेक्टर की एबिलिटी उससे मैंने इसको हेडशॉट देकर मार दिया। देख सकते हो उसका हेडशॉट मुझे ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन मेरा उसको ज़्यादा लगा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप कर सकते हो 1v3 क्लच या 1v4 क्लच। और लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी से मुझे बराबर हील मिलती रह रही है और रॉकी पेट लगाने से मेरा एबिलिटी तुरंत चार्ज हो रहा है। और जो लूना कैरेक्टर उसके फास्ट रेट ऑफ फायर से मैंने बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया है और फिर मैं आगे बढ़ के उसको आराम से हेडशॉट देकर मार दिया है, जो कि मैंने इस राउंड को विक्ट्री कर लिया है। जब तुम्हें रोटेशन लेना हो या तो फिर जाके घुस के मारना हो सामने वाले एनिमीज को, तो इससे बेहतर कैरेक्टर कोई नहीं हो सकता है क्योंकि इससे मुझे बंदों की लोकेशन पता है और मैंने राइट वालों पे पुश किया और एक बंदे को हेडशॉट देकर नॉक किया और दूसरा वाला बंदा भी आ रहा था उसको मैंने ओनली हेडशॉट देकर नॉक किया, जो कि पॉसिबल हो पाता है वुल्फ्रा कैरेक्टर से। और 2 बंदे बचे ही है जिसपे मैंने आराम से पुश किया, जो कि पॉसिबल है वुल्फ्रा कैरेक्टर से, इसको भी मैंने हेड देकर मार दिया है। और लास्ट वाला बंदा जो कि हम लोग से छुप रहा था उसको मैंने आराम से उसके ऊपर रश किया है और उसको भी देखिए छुप रहा है, मैंने उसके ऊपर आराम से रश करके उसको हेडशॉट देके मार दिया है। और तुमको एक चीज़ ट्राई करनी है, हेडशॉट। तुमको अगर हेड चिपकाना आ गया तो समझ लो तुम्हारा वुल्फ्रा कैरेक्टर बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमको किसी भी एनिमी को तुरंत फिनिश करना है तो तुमको हेड मारना ही पड़ेगा। अबे किया है। नंबर 2 कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि तुम किसी भी जादूगर को फिनिश कर सकते हो। अब बस तुम्हें रखना है आयरिस कैरेक्टर और स्नाइपर में रखना है राफेल कैरेक्टर, सूजी कैरेक्टर एंड मोको कैरेक्टर। जिससे क्या होगा अगर तुम्हारे सामने अगर जादूगर भी आएगा तो तुम उसको आराम से फिनिश कर सकते हो। बस तुम्हें एक चीज़ आनी चाहिए, वो है स्नाइपिंग करना, क्योंकि स्नाइपिंग बहुत ज़रूरी है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में। और इसमें तुम VSK या तो फिर AWM भी चला सकते हो। और राफेल कैरेक्टर से तुम्हारी लोकेशन किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन मोको कैरेक्टर से तुमको सबकी लोकेशन पता चलेगी। और आयरिस कैरेक्टर जिससे तुमको अब नॉर्मल प्लेयर बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यार तुम ग्लूवॉल के आर पार मार सकते हो यार। अब देखो नीचे एक बंदा था, पहले हम ऊपर वाले पे एम करते हैं, वो भाग गया था तो नीचे एक बंदा से मैं उसको एम करके मैं बैठा था और लास्ट में जब वो ग्लूवॉल के अंदर चला गया तो मैंने ऊपर वाले बंदे को एम करके आराम से उसको मार दिया। सॉरी ये भी छुप गया है, लेकिन स्नाइपर से तुम जितनी चाहे उतनी गोलियां चला सकते हो। और राफेल कैरेक्टर से अगर तुम किसी को नॉक भी करते हो तो वो तुरंत फिनिश हो जाता है। तो देखो ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और उसमें मैंने एम करके रखा हुआ है, जैसे वो बाहर आया मैंने जल्दी से उसको नॉक कर दिया है। और देखो खुशी की बात यह है कि लास्ट में एक बंदा बचा हुआ है, लेकिन उसको हमारी लोकेशन नहीं पता क्योंकि राफेल की वजह से इसमें साइलेंसर लग चुका है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसको भी फिनिश कर दिया और एस कर दिया, है ना वर्किंग कॉम्बिनेशन। तो फटाफट कमेंट करो, अगर तुम्हारी टीम में कोई भी स्नाइपर है तो उसको हमेशा उसके साथ रहो, उसको कवर देते रहो, क्योंकि अगर वो एक बार भी नॉक हुआ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन बस वो एक बार रिवाइव हो जाता है तो उसके एक शॉट से बंदों की फट जाती है, वो आराम से नॉक हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि स्नाइपर प्लेयर ने जादूगर को भी हराया है, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी 70 लेवल वाली ID में ऐसे बहुत सारे बंदे आए हैं, उसमें मैंने बहुत बार रीजन किया है। तो ऐसे बंदों को हराना आसान है और एस करना भी आसान है, बस तुम ये वाला कॉम्बिनेशन लगाओ और प्रैक्टिस करते रहो। नंबर 3 कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन भी जस्ट लाइक एब नॉर्मल प्लेयर की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि तुम इसे टेलीपोर्ट कर सकते हो कहीं भी। तो इसमें तुमको लगाना है सेंटिनो कैरेक्टर, ओथो कैरेक्टर, फॉर्ट कैरेक्टर एंड लूना कैरेक्टर।
तो कुछ बोलने से पहले मैं तुमको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर तुमने ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाया है तो आपको सेंटिनो को कहीं भी आराम से खड़ा कर देना है और बंदों पे एकदम टूट पड़ना है, एकदम रश कर देना है फुल्ली। वहाँ पे जाना है आपको, एकदम रश करना है, टूट पड़ना है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी हो रही है तो आप चांद से टेलीपोर्ट हो जाओ और पीछे से जाओ, डायरेक्ट टेलीपोर्ट मत करो वरना हेड पे एम लग जाएगा, मर जाओगे। तो यहाँ पे जाके बंदों को मार दो, क्योंकि हमारे पास लूना कैरेक्टर है तो फास्ट रेट ऑफ फायर है और ओथो कैरेक्टर की मदद से हम लोग बंदों की लोकेशन पता करके उनको आराम से एस करके मार सकते हैं। तो लास्ट में एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तीनों कॉम्बिनेशन को ट्राई करो, जो भी पसंद आए उसमें खेलो और आराम से पुश करो अपना ग्रैंड मास्टर। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सब लोग को अगले टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।